हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है K-12 यानी किंडरगार्टन से 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के, हर सब्जेक्ट के पूरे पूरे सिलेबस, पूरे पूरे कोर्स के एजुकेशनल वीडियोस विच आर रिच इन क्वालिटी एंड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, जिनमें कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से समझाया जाता है कि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, सारे वीडियोस देखो और बढ़िया एग्जाम की प्रिपरेशन करो टॉप करने के लिए। मैं हूं जीशान और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 10th के साथ अपन पढ़ेंगे भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 1। भाई 4 क्वेश्चंस हैं, 4 एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स की टॉप हेडिंग बता दूं क्या है कि हम इस चैप्टर में मेन फोकस जो हमारा होगा, इट इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड शेप्स अलग अलग टाइप के आएंगे, जो दो तरह के शेप्स के मिलकर बने होंगे, कंबाइन होकर बने होंगे, उनके सरफेस एरिया पर हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा मेन क्वेश्चन होगा उनके सरफेस एरिया की बात करना। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। जल्दी से अपन शुरू करते हैं भाई, देखो जल्दी से। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू। भाई लट्टू तो सभी ने चलाया होगा बचपन में, बेबलेट चलाया होगा आप लोगों ने तो। As his birthday present, which surprisingly had no color on it, he wanted to color it with the crayons. The top is shaded like a cone, ठीक है, shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. Okay, ये लट्टू है। लट्टू जानते हो क्या होता है? लट्टू अरे बेबलेट टाइप का होता है, वो कुछ रस्सी में बांध के ऐसे फेंकते हैं तो गोल 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 घूमता है ना। तो इसको बर्थडे प्रेजेंट में मिला, बर्थडे गिफ्ट में मिला, और ये लट्टू वाज नॉट कलर्ड, तो उसने सोचा मैं चलो कलर करता हूं। ठीक है, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। उसको पूरा लट्टू कलर करना है। अब कलर क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है यार, ऊपर ऊपर कलर करेगा इस हेमिस्फीयर के, और इस कोन के साइड में कलर करेगा। यही तो गेम होगा, यही तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है सर, बहुत गौर से सुनना। पहले बात कर लेते हैं बच्चों अपन हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर की ऊपर एक्चुअली इसके हेमिस्फीयर शेप्ड है। ठीक है, यहां अपन इधर बना लेते हैं इस टाइप का हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। बेटा गौर से देखना और मुझे बताओ कि इसकी रेडियस क्या होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर में जो पोर्शन अपन को पेंट करना है वो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला टॉप है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेटा इसकी डायमीटर दी 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी सर 3.5/2। ठीक है, 3.5/2। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 20 लाएंगे, दोनों को 5 से काट देंगे। 5 7 जा 5 4 जा 7/4 सेंटीमीटर। 7/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर इसकी रेडियस आ गई 7/4 सेंटीमीटर। और एक चीज और बताऊं बेटा, रेडियस सिर्फ इसकी ही नहीं आई, रेडियस कोन की भी आ गई, क्योंकि ये कोन की भी रेडियस होगी। दिस विल बी द रेडियस ऑफ कोन ऑल्सो। तो यहां लिख देते हैं बेटा अपन 7/4 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर बोथ, क्योंकि दोनों एक तरह से देखा जाए तो सेम सरफेस पर है। दोनों का चिपका हुआ सरफेस, जो गोल वाला सरफेस है, वो सेम है, मतलब रेडियस सेम है दोनों की। ठीक है सर, तो इसको जो पेंट किया जाएगा, ये वाला सरफेस पेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो लट्टू के अंदर है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका सी ऐसे निकाल लेते हैं, मैं तो अलग अलग करके दिखाऊंगा तुम्हें। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा सर? 2πr², 2πr²। ठीक है, तो सर 2π को भी ऐसी पाई रहने दो, r² मतलब सर 7/4 इंटू 7/4। तो सर कितना आएगा ये आएगा सर 7 7 49/8π। 49/8π आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 ने इसको काटा, 2 ने इसको कट कर दिया 2 टाइम्स। 7 7 49, 4 2 8, ये आ गया। अब बात कर लेते हैं कोन की, कोनिकल पार्ट की एक्चुअली। तो सर ये नीचे वाला जो हिस्सा है, दिस इज कोनिकल इन शेप। मेरी बात गौर से सुन लो बेटा, ये कोनिकल शेप का है। ठीक है सर, रेडियस
और स्लेंट हाइट चाहिए अपन को। देखो रेडियस तो तुम्हें पता है कितनी है, ये रेडियस है ना, रेडियस तो अपन ने निकाल ली, इट इज 7/4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन देखो एक्चुअली अपन को ये वाला पार्ट इसका पेंट करना ही है, ये पूरा पार्ट पेंट करना ही है। तो ये कौन सा पार्ट है, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालना पड़ेगा बेटा। इसका CSA क्या होगा, CSA होगा सर पाई RL, ये होगा भाई। स्लेंट हाइट तो है ही नहीं अपने पास ना, इसकी हाइट है। तो बहुत गौर से सुनना बेटा, अभी खेल शुरू हो रहा है मेन, द मेन गेम इज स्टार्टिंग नाउ। गौर से सुनना, देखो मेरी बात गौर से सुनना। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं तो ये हाइट ऑफ द कोन है, ये हाइट ऑफ द कोन है, सही बात है ना, हाइट ऑफ द कोन है, बिल्कुल सर बच्चों। और मैं यहां इस पॉइंट से इसकी जो रेडियस है वो यहां बनाऊं तो ये भी 7/4 होगी, यहां बनाऊं ये भी 7/4 होगी, और अगर मैं स्ट्रेट बना दूं सीधी तो ये भी क्या होगी बेटा 7/4, ये भी रेडियस 7/4 होगी। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 7/4, ये भी। तो सर अगर मैं 7/4 और इसकी हाइट दोनों को ऐड कर दूं तो इक्वल में 5 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि टोटल हाइट इस पूरे शेप की दी गई है 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई कि नहीं भाई, ठीक है। तो सर बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि h यानी हाइट ऑफ दी कोन प्लस 7/4 यस इज इक्वल टू 5, ये कंबाइन होके 5 सेंटीमीटर दे देगा। 5 पूरी है बेटा, यानी इतनी ये रेडियस ऑफ दी हेमिस्फेयर है जो कि 7/4 है, और ये हाइट ऑफ दी लट्टू है, हाइट ऑफ दी कोन है। सर 7/4 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाइट आई 5 माइनस 7/4, 7 5 4 20, 20 माइनस 7 13/4, h इज इक्वल टू 13/4। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन आ गया 13/4। तो सर अब अपन हाइट की बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। देखो चलो हाइट की बात कर लेते हैं, लेट अस ड्रॉ इट्स हाइट। ये हो गया हाइट, और हाइट हो गई 7/4, जल्दी से लिख लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू 13/4, नॉट 7/4, इट इज 13/4 सेंटीमीटर। लेकिन अपन को तो स्लैंट हाइट चाहिए यार, एल चाहिए। कैसे आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, थोड़ी देर पहले कह रहा हूं यार, इंट्रोडक्शन में बताया था, याद करो बेटा। एक फॉर्मूला होता एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट कोन की तीनों चीजों को रिलेट करता, आपस में बंच करता, रिलेशन देता है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जल्दी से सर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इनको सॉल्व कर देते हैं। एच स्क्वायर इज 13/4 का स्क्वायर प्लस रेडियस इज 7/4 का स्क्वायर, ठीक है, ये एल स्क्वायर हो गया। 13 स्क्वायर हो गया बेटा 169, 4 स्क्वायर हो गया 16, प्लस 7 स्क्वायर हो गया 49, 4 स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। ऐड करते हैं दोनों को, देख लूं एक बार, 7/4 है रेडियस, और ये भाई कितना आया था, ठीक है, 5 माइनस 7/4, 5 4 20 माइनस 7, सही है, 13/4। ओके, 9 9 18 की 8, 1 कैरी, 6 4 10 और 1 11, 218/16। ये आया एल स्क्वायर। एल से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में 218/16 आएगा। ये आएगा, ठीक है। दिस इज एल, दिस इज स्लैंट हाइट एल। तो सर 218 तो अंदर बेचारा रह जाएगा, इसको देखते हैं अपन सॉल्व होके क्या आता। 218/16 विल कम आउट 4। तो ये आ गया एल, स्लैंट हाइट एल आ गया बेटा। अब इस स्लैंट हाइट एल को थोड़ा और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है, सो दैट अपन आराम से इसको सॉल्व आगे कर पाए और आराम से इसका एग्जैक्ट आंसर दे पाए, ठीक है। 4 एग्जांपल्स हैं बेटा इसमें, गेटिंग माय पॉइंट सभी लोग, ठीक है।
हाँ, ठीक है सर, इसको सॉल्व करते हैं आगे। चलो सर अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली अपन को मिलेगा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्या? 3 पॉइंट, एक काम करें डेसिमल में सॉल्व करते हैं इसको डेसिमल में सॉल्व करें। रुक जाओ, इसको डेसिमल में सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन में मैं जब भी सॉल्व करता हूं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। देखो बेटा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हाइट क्या है 13/4 है, तो 13 को जरा 4 से डिवाइड करो, तो 13 4 3 12, बची 1 पॉइंट लगाया, 4 2 8 4 5 20, 3.25 आया। ठीक है, और रेडियस ये हो गया 3.25 का स्क्वायर, 3.25 का स्क्वायर, ये हो गया हाइट स्क्वायर, प्लस रेडियस है 7/4, तो 7/4 कितना आएगा, 4 1 जा 4, ठीक है, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 1.75 का स्क्वायर, ये आ गया, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3.7 समथिंग, देख लेना, एल स्क्वायर विल बी अंडर रूट इसका सॉल्व करके, तो 3.7 समथिंग आएगा सेंटीमीटर, राइट। एल आ गया 3.7 समथिंग, बेटा यहां पर अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं। हाँ भाई, पाई इंटू आर, आर की जगह आप 7/4 रखो, इंटू एल, एल की जगह 3.7 समथिंग, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो सर ये क्या आएगा, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी सर 7 7 जा 49 की 9, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25.9/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये वो एरिया आ गया जो कोनिकल पार्ट है, ये वो एरिया आ गया जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, दोनों को ऐड कर दो एंड वी विल गेट आवर आंसर। चलो तो दोनों को ऐड करते हैं, टोटल एरिया, आंसर हम निकाल रहे हैं, टोटल एरिया विच इज टू बी पेंटेड इज बच्चा 49 पाई/8 प्लस 25.9 पाई/4। मैं पाई की वैल्यू रखना प्रेफर नहीं करूंगा इसमें नॉर्मली। अच्छा, पाई की वैल्यू ने 22/7 दी है बेटा, 22/7 तो अपन को रखनी पड़ेगी यार, फिर तो यहां पर खेल खराब हो गया। दी है तो रखनी पड़ेगी बेटा। इसको हटा रहा हूं अब मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, इसको इरेज कर दे रहा हूं। चलो पाई की वैल्यू रखते हैं सर, सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 7/4 इंटू 3.7, 7 से 7 गया, ये गया 11/2, 11 7 जा 77 की 7, 7 कैरी, 11 3 जा 33 और 7 40, 40.7 आ गया अपॉन का 2, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 20.3, मैं 20.3 लिख रहा हूं, 20.35 लिख दो, अच्छा हटाओ यार, 20.35 आया, ये लिख देते हैं सर 20.35 प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा ये वाला, इसको भी निकालना पड़ेगा बेटा पाई की वैल्यू रख के, 49/8 इंटू 22/7, 7 से इसको कट करो, 7 7 जा 2 11 जा 2 4 जा, तो यह है 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77/4 डिवाइड करके लिख रहा हूं मैं, 4 1 जा 4, बचा 3, 4 9 जा 36, बचा 1, पॉइंट लगाया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, बेटा ऐड कर देंगे, वी विल हैव 60 39 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो गया। जल्दी से देख लो, ये डेसिमल वालों में तो बड़ा दिक्कत होता है यार, है ना। चलो जल्दी से देख लो, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। डन, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चले। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं सर, ठीक है। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2।
ये बहुत आता है, सेकंड वाला एग्जाम्पल बहुत आता है। अरे इरेज हो जा भाई। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों, जल्दी से देखेंगे अपन इसको। देखो बेसिकली अभी मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उस पर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया है, और जो हेमिस्फीयर रखा गया है वो बेसिकली, बहुत गौर से सुनना, वो ऐसा दिखेगा आपको। देखो ऊपर से जब अपन इसको देखेंगे ना, मेन अपन को ऊपर से देखने वाला शेप देखना है। ऊपर से फेस कैसा दिखेगा इसका, स्क्वायर दिखेगा ऊपर से, और स्क्वायर पे एक ऐसा आपको स्फीयर दिखेगा। हेमिस्फीयर रखा हुआ है, लेकिन ऊपर से जब आप ऐसे देखोगे ना उसको, तो आपको एक स्क्वायर शेप दिखेगा और स्क्वायर पे एक हेमिस्फीयर दिखेगा जो सर्कुलर शेप में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यार गौर से सुनना। अब वो कह रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है बच्चों। 5 फेसेस, इस क्यूब के 5 फेसेस परफेक्टली फाइन है, उनसे कोई भी छेड़खानी नहीं हुई, बढ़िया है। तो 5, देखो इसका एरिया क्या होगा स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। तो 5 फेसेस का एरिया होगा 5 इंटू साइड इंटू साइड, यानी 5a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर। अगर 5 फेसेस अच्छे से सही रखे हो तो 5a स्क्वायर तो आएगा ना। हाँ, जो 6a स्क्वायर है, छठा वाला, उसमें थोड़े से चेंजेस हुए क्योंकि उसके ऊपर रख दिया गया है एक हेमिस्फीयर। तो 5 इंटू a स्क्वायर, साइड है 5, तो ये आ गया 125। अब ये क्या आया मैं बताता हूं, सुनो। जो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना, ये उसका एरिया आया जो 5 फेसेस हैं। मतलब इसका है, साइड में है 4, 5 फेसेस का एरिया आ गया। जो मेन अपन को खुराफात करनी है वो ऊपर से जो 6th फेस दिख रहा है ना, उसमें है मेन काम। ठीक है, ओके, देखना बेटा, बहुत गौर से देखना। ठीक है, इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, हेमिस्फीयर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका एरिया हम टच कर सकते हैं? देखो ये ऊपर गोल वाला, यानी कर्व सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं, वो भी तो इस टोटल शेप का एरिया बनाएगा। हेमिस्फीयर का ऊपर वाला एरिया जो कर्व्ड है वो भी तो काउंट होगा ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर। क्या होता है बेटा, 2πr स्क्वायर। इसकी रेडियस है 4.2 की आधी। बेटा इसकी रेडियस है 4.2, तो डायमीटर है 4.2 की आधी होगी 2.1, है ना। तो रेडियस हो जाएगी 21/10 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ठीक है सर, तो 2πr स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस से 2πr स्क्वायर इज 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर इज 21/2, 21/2। 7 3s, ठीक है। 2 से 2 गॉन, 2 से दिस गॉन फॉर 11 इंटू 63, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका सरफेस। अब रुक जाओ। अपन को ये सरफेस का भी एरिया निकालना है यार। ये एरिया, ये बस यहां अटक जाते हैं बच्चे। कैसे निकलेगा? बहुत बेसिक है। इस पूरे स्क्वायर के एरिया से, जो कि होगा साइड स्क्वायर या वी कैन से 5 स्क्वायर। ये स्क्वायर है बेटा, ये फेस स्क्वायर है जिसकी ईच साइड 5 है। माइनस कर दो सर्किल का एरिया πr स्क्वायर। क्यों सर, सर्किल का एरिया क्यों माइनस कर दो? अरे मेरे भाई, ये एरिया थोड़ी ना पेंट होगा। अगर पेंट करने को दे दिया जाए तो ये वाला हिस्सा देखना गौर से, ये हिस्सा तो वैसे भी छुप गया ना, ये हिस्सा तो वैसे भी छुप गया ना इन दोनों सरफेसेस के टच होने की वजह से। ये थोड़ी ना दिखेगा। ये जो रेड वाला पार्ट में शेड करा, ये बच्चों थोड़ी ना दिखेगा अपन को। दिस विल नॉट बी विजिबल। क्यों? क्योंकि जब उस पर हेमिस्फीयर रखा गया और सरफेस से चिपक गया तो सर्किल वाला पार्ट तो आपस में चिपक गए, तो ये सर्किल वाला पार्ट काउंट नहीं होगा। इसको हटाना पड़ेगा, -πr स्क्वायर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई कि नहीं आई भाई, बताओ। ठीक है,
चलो तो पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, माइनस करते हैं भाई। पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है उस हेमिस्फीयर का, उसका रेडियस है 2.1, इसी का इसका रेडियस भी सेम होगा बेटा 21/10, 21/10। ठीक है, 2 से दिस इज गॉन फॉर 11 टाइम्स, 2 से दिस इज गॉन फॉर नहीं कट कर रहे 2 से, 7 से ही कट करो, 7 3 जा, वी हैव 63, 22 इंटू 63। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई बेटा, ये 2 नहीं है नीचे, 21/10 है, 21/10 है बेटा ये। दिस इज नॉट 2, दिस इज 21/10। 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10, 21/10। ठीक है, सो वी हैव 7 से दिस इज गॉन फॉर 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 132 इंटू 21/100। ठीक है, 6 132 132 21, 21 2 जा 42, 2 कैरी 42, 4 कैरी, 21 3 जा 63, 63 and 4 67, 6 कैरी, 21 1 जा 21 and 6 27, 2772/100। तो सर ये आया 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अब करते हैं कैलकुलेट। 2 इंटू पाई तो ये हो जाएगा 22/100। ठीक है, 22 3 जा 66 की 6, 6 कैरी, 22 6 जा 132, 132 और 6 138। ये आया बेटा 13.86, यहां लिख देते हैं -13.86। 5 का स्क्वायर विल बी 25 माइनस 13.86। ठीक है, निकालते हैं बेटा, तो 25.00 लिख देते हैं माइनस 13.86। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 0.4 में से 3 गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली अपन को 3 चीजें ऐड करनी है। एक ये एरिया ऑफ दिस पार्ट, जो ये वाइट कलर का मैंने बना दिया ना गुचुर पुचुर। दूसरा ये एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, किसको भी टच कर सकते हैं अपन, गोल वाला पार्ट रहेगा, ये आया। और 5 फेसेस का एरिया 125, इन तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो कैसे, दोनों ऐड कर दो। 125 प्लस 27.72, ठीक है, प्लस 11.14। चलो तो 4 और 6, ठीक है, 7 और 1 8, ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 5 13 की 3, 1 कैरी, 2 2 4 5 6, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला भी बनाना बता दूंगा, लेकिन वो तब बनेगा जब, नहीं इसका शॉर्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा। 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 पे। चलें एग्जाम्पल 3 पे। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 सर, देखते हैं भाई क्या है एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? ओ भाई, सिलेंडर के ऊपर कोन है, रॉकेट है भाई, सिलेंडर के ऊपर कोन है, 2 शेप्स बन रहे हैं जिनके रेडियस अलग अलग हैं। देख लो भाई, कोन थोड़ा सा चौड़ा है तो कोन का रेडियस अलग होगा। यहां देखो, ये इसका रेडियस ये है, यहां से लेकर यहां तक, है ना, ये रेडियस है। लेकिन
जो सिलेंडर है वो पतला सा सिलेंडर है, तो इसका रेडियस छोटा होगा, ध्यान रखिएगा, इसका रेडियस छोटा होगा। रेडियस ऑफ कोन विल बी कैपिटल आर, वी विल राइट इट बाय कैपिटल आर, दोनों अलग अलग रेडियस है, नहीं तो एक से चिपका दो। और यहां जो सिलेंडर का रेडियस है दैट विल बी रिटन विद स्मॉल आर, ये अपन छोटे आर से लिखेंगे, स्मॉल आर। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं भाई। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, पूरे रॉकेट की हाइट दी गई है, ठीक है 26, while the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर। यार देखो, अगर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, गौर से सुनना, जैसा वो बोलते जाएं वैसा अपन करते जाएंगे। यहां से लेकर यहां तक जो कोनिकल पार्ट की हाइट दी गई है ये 6 है और टोटल 26 है, तो भाई यहां से लेकर यहां तक जो आएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर वो क्या आएगी, टोटल 26 में से 6 हटा दो यानी 20 है ना, 20 आएगी, राइट। तो सर ये आ गई हाइट 20, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। चलो कोन की बात कर लेते हैं बच्चों, सारी बात पहले कोन की कर लेते हैं अपन। यहां आ जाओ कोन, ठीक है। ठीक, तो भैया कोन के लिए जो हाइट है वो अपन को पता है, 6 दे दी उन्होंने हाइट, देख लो ये अपन को हाइट दे दी गई है 6। कोनिकल पार्ट का रेडियस भी दे दिया गया, देखो इन्होंने कोनिकल पार्ट का, बहुत गौर से सुनना, इन्होंने कोनिकल पार्ट का डायमीटर दिया 5, तो रेडियस 5 का आधा होगा कोनिकल पार्ट का। क्लियर लिखना है कि द कोनिकल पार्ट डायमीटर इज 5। देखो the base of the conical portion has a diameter of 6 while the base of the diameter of the cylindrical portion is 3। जबकि सिलेंडर में हाइट की बात करें तो सिलेंडर की हाइट तो अपन को पता है, सिलेंडर की हाइट कितनी है बेटा, कैपिटल एच लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल एच लिखते हैं यहां। सर ये कितनी है, 20 आई थी, ये आ गई थी ना 20, 26 में से 6 हटा दो। हाँ, और जबकि इसकी रेडियस जो है, सिलेंडर की रेडियस, देखो सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर 3 दिया, सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर 3 दिया, तो रेडियस होगी 3/2, है ना, 3/2 होगी, ठीक है सर। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। अच्छा, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड सिलेंड्रिकल, इस कोन को ऑरेंज कलर से पेंट करना है, ऑरेंज से ही करेंगे भाई। ऑरेंज है क्या, ये ऑरेंज है ही नहीं है, जाने कौन सा कलर है ये, तो इसको बेटा अपन को ऑरेंज कलर से पेंट करना है। अच्छा सा ऑरेंज ही नहीं है इसमें, चलो देखते हैं ऑरेंज कलर कितना लगेगा। अब देखना, तुम्हें एक चीज बताऊं, ये इग्नोर कर देंगे लोग, ये इग्नोर कर देंगे लोग, अभी बताता हूं सुनो। देखो ये ऊपर से पेंट होगा यानी पाई आर एल, पाई आर एल तो अपन को निकालना पड़ेगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो अपन को निकालना पड़ेगा, है ना बेटा। इसका जो नीचे का सरफेस है ना, जो नीचे का सरफेस है वो गोल होगा, है ना, और इसका गोल सरफेस इसके गोल सरफेस से टच होगा तो वो छोटा गोल होगा, छोटा। बेटा ये वाला पोर्शन भी तो रॉकेट का है, कोन का है, तो ये भी तो अपन को पेंट करना पड़ेगा, जो यहां पर दिखाया गया, ये समझ रहे हो, ये वाला देखो, देखो जब बात करें इसकी, ये जो मैं ऑरेंज कलर से बना रहा हूं ना, दिस इज द पार्ट, दिस इज द सरफेस ऑफ द लोअर सरफेस, गोल सरफेस ऑफ द कोनिकल पार्ट, ठीक है। और जो अंदर वाले की बात करें वो क्या है भाई, अंदर वाले सर्किल की बात करें बेटा, अंदर ये सिलेंड्रिकल पार्ट का सर्किल शेप है भाई। इसको भी तो ऑरेंज कलर का कलर करना पड़ेगा ना, ये भी तो ऑरेंज कलर होगा, कैसे निकाला जाएगा बेटा, ये रिंग है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, ये रिंग है, और रिंग का एरिया कैसे निकलता है, देखो
ये रिंग है बेटा, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है सर पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। समझ गए? तो ये ऑरेंज कलर का शेड किया जाएगा क्योंकि वो कोन का हिस्सा आ जाए, कोन में चिपका हुआ है वो। ठीक है, तो सबसे पहले पाई आर एल की बात करते हैं बेटा। एल तो है ही नहीं अपने पास, एल तो है ही नहीं भाई। एल बोले तो स्लैंट हाइट तो है, पहले एल निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला लगेगा। तो एच स्क्वायर हाइट, हाइट स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर प्लस आर है बेटा 2.5, 2.5 है आर। ठीक है, तो आर, कैपिटल आर लिखना पड़ेगा यहां क्योंकि कोन की बात हो रही है ना। 2.5 का स्क्वायर 6.25, 6.25, ये एल स्क्वायर हो गया। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो बेटा 42.25, और एल से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा, 42.25, ये आ जाएगा 6.25। स्लैंट हाइट आ गई 6.25। जल्दी से कॉपी करो सो दैट मैं इसको इरेज करके आगे का काम कर सकूं। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो 6.25 आ गया, 6 7 42, निकाल के देख लेना 6.25 आएगा बेटा। ठीक है, चलो ओके, तो पाई आर एल निकाल लेते हैं पहले। तो पाई क्या है भैया, पाई दिया है क्या, पाई 3.14 लेना है। 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है, रेडियस 5/2 है, 5/2 इंटू एल, एल इज 6.25, 6.25। ठीक है, इससे ये कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 पॉइंट, 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा, ठीक है, इंटू 5 इंटू 6.25। ठीक है, डेसिमल में है बेटा, अच्छे से तसल्ली से करना नहीं तो गलत चलत हो जाएगा। ठीक है, 1.57, 1.57, रुक जाओ जरा, इसका ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और इस पे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, 1.575, 1.57 इंटू 5 इंटू 6.25। चलो इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। ठीक है, तो 1.57 इंटू 5 5 ज़ा 25 की 5, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 की 2, 1 कैरी, 5 6 ज़ा 30 और 1 31, 3125 157, 3125 157 मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 ज़ा 35 की 5, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 की 7, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 1 8, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, इंटू 5 5 ज़ा 25 की 5, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 की 2, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, इंटू 3125 ही आएगा, 3125 1 से मल्टीप्लाई होगा। वी विल हैव 5 12 की 2, 1 कैरी, 16 की 6, 1 कैरी, 10 की 0, 1 कैरी, 5 6 7 8 और 9 और 4, 490625। तो ये आया सर 49.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया बेटा एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट बस। ठीक है, इसका एरिया आ गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसकी, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक बार कंफर्म करेंगे अपन इसको कि मल्टीप्लिकेशन में कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो सर अब एरिया ऑफ रिंग निकालते हैं। लेट अस कैलकुलेट एरिया ऑफ रिंग। कि सर रिंग का एरिया, रिंग क्योंकि बेटा मैं फिर बोल रहा हूं कौन से जुड़ी हुई है, तो ये भी ऑरेंज कलर से कलर की जाएगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, चलो कैपिटल आर क्या है भाई, कैपिटल आर है 5/2, स्मॉल आर है 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 माइनस 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4,
ठीक है, इंटू पाई, पाई बोले तो 3.14 लेना पड़ेगा। 3.14 इंटू, तो ये आ जाएगा बेटा अपना 25, 15, 16 अपॉन 4। ठीक है, 16/4 पक्की बात। यस सर, 16, 25, 26, 25 सही है। इसको काटेंगे 4 आएगा, तो 5/2, 25/4, 3/2, 9/4 सही है। 4 4 दा 16 की 6, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 4 3 ज़ा 12, 12.56 ये आया बेटा। इन दोनों को जोड़ दो, वी विल हैव अवर आंसर कि ऑरेंज कलर से कितना एरिया पेंट करना है। एरिया टू बी पेंटेड बाय ऑरेंज कलर इज 49.0625। ये तो सीधा सीधा कर्व सरफेस एरिया हो गया कोन शेप का, और 12.56 ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6225, 12 की 2 1 कैरी, 0.9 10 11 की 1 कैरी, 5 और 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 61.6225। ये वो एरिया आया बेटा जो ऑरेंज कलर से हमको पेंट करना है। 61.6225। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी बहुत दिक्कत हुई है। चलो आगे चलते हैं। क्या होता है ना, डेसिमल में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ओके, पाई आर एल, एल तो अपना 6.25 आया था, 6 7 ज़ा 42, 6.5, 6.5 है ये, 6.25 नहीं है यार, 6.5 आएगा ये। दिस विल बी 6.5 नॉट 6.25। 6.5 है बेटा, ये हो गई गड़बड़, रुक जाओ। 6.5 करते हैं, दोबारा करना ही पड़ेगा। 1.57 इंटू 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब 3 मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। 157,325, 157,325, 5 7 ज़ा 35 की 5, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 26 27 28 की 8, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 2 7 ज़ा 14 की 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 1 11 की 1, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 3 7 ज़ा 21 की 1, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 16 17 की 7, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 5 12 की 2, 1 कैरी, 10 की 0, 1 कैरी, 11, 5 1 0 2 5, 5.025, 1.025 ये ऐड करेंगे। ठीक है, यहां ऐड करते हैं 1.025, 5 और 0 तो ये तो 5 ही रहेगा, 6 7 8 5, ठीक है, 63.585। आई होप अब आंसर परफेक्ट है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वो आंसर आया जो ऑरेंज कलर से पेंट करना है, वो आंसर आया। अभी चलते हैं वो दूसरा कलर जो अपन को पेंट करना है ना, अब दूसरे कलर की तरफ बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो, सो आई एम इरेजिंग दिस। देखो गौर से देखना बेटा, दूसरा कलर जो अपन को पेंट करना है ना, वो कुछ इस प्रकार से है, सिलेंड्रिकल पार्ट। देखो बेटा, ये वाला पार्ट जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये तो कोन के पार्ट से चिपक गया, ये तो बंद हो गया, ये तो पैक हो गया है ना। ये पार्ट तो पैक हो जाएगा भाई, क्योंकि इसके ऊपर कोन लगा हुआ है ना, तो ये तो चिपक जाएगा, तो ये पेंट करना नहीं पड़ेगा अपन को, राइट। ठीक है सर, तो जो पेंट करना है वो क्या है, जल्दी से देखो, और कौन से कलर से पेंट करना है। दे आर सेइंग येलो,
तो येलो कलर से जो पेंट करना है अपन को वो कौन सा, देखो ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं, तो एक तो ये आ जाएगा यानी 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, और एक ये आ जाएगा 2 पाई आर, नहीं पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल, नीचे वाला सर्किल। ठीक है, अब देख ले एच और आर क्या है, इसका आर रेडियस छोटा आर है, इसकी हाइट कैपिटल एच है, तो यहां कैपिटल एच आएगा बेटा, 2 पाई आर और कैपिटल एच आएगा ये। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट करके हमें ऐड करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, 2 पाई आर कैपिटल एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई और आर कैप कॉमन ले लेते हैं, 2h प्लस आर। ठीक है, पाई की जगह 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है इस छोटे वाले की, इसकी रेडियस है 3/2, सर 3/2 लेंगे, 3/2, 2 इंटू एच, हाइट इसकी 20 है बेटा सिलेंडर की, तो यहां 40 हो जाएगी, प्लस आर मतलब 3/2। कैलकुलेट करते हैं, इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2 पॉइंट, 2 5 जा 2 7 जा इंटू 3 इंटू ये अपॉन में 1 4 2 जा 83/2। ठीक है, 83/2, तो मल्टीप्लाई करते हैं यार, 3 7 जा 21 की 1, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 16 17 की 7, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, ओके डन, इंटू 83/2। अभी अपॉन 2 मत सॉल्व करना, पहले 83 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर अपन डिवाइड करेंगे। 471 इंटू 83 करेंगे बेटा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 की 1, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 13 14। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 की 6, 5 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 5 37, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32, 32 और 5 37, सही है, 3 8 और 1 9, 10 की 0, 1 कैरी 9 और 3 39093, 390.93 अपॉन 2 कर दो भाई। अब तो 2 1 जा 2 बचा 1, 2 9 जा 18 बचा 0, 2 5 जा 10, 0.24 जा 2 6 जा 2 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा येलो कलर से अपन को पेंट करना है, दिस इज द एरिया विच इज टू बी पेंटेड बाय येलो कलर, येलो कलर। ठीक है, चलो देख लो भाई कितना आया, 195.465। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल है क्या, देखते हैं फोर्थ है कि नहीं भाई, लेट अस मूव ऑन। इसको पहले तो हटा देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं और यहां भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल 4 आई थिंक लास्ट है, देख लेते हैं सर क्या कह रहा है ये। ओके, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इतना एंड इट्स रेडियस इज इतना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। सुनो मेरी बात सुनना, देखो मेन चीज इसने क्या करा, बेचारे ने एक अच्छा काम किया कि चिड़ियों को नहाने के लिए एक अच्छा सा उसने कुछ इंतजाम कर दिया। ये भाई ऐसा बनाया है इसने, ठीक है, ऐसा बनाया है। अब इसका जो रेडियस लिया ऊपर इसने, ये कितना है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू लिख दिया अपन ने 30 सेंटीमीटर। ये जो हाइट ली इसने 1 पॉइंट कितनी ली 45 मीटर, हाइट ली इसने 1.45 मीटर, यार सेंटीमीटर में ही करते हैं, 1.45 इज 145 सेंटीमीटर। ठीक है, डन, यस सर। अब इन्होंने कहा कि बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है बर्ड बाथ का। सुनो मेरी बात सुनना, सिलेंडर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा पूरा, यानी ये वाला पूरा, ये पूरा, ये है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है 2 पाई आर एच। डन। सर नीचे वाला एरिया, भाई सर्किल भी तो है नीचे वाला, ये पूरा सर्कुलर शेप का है, ये भी पेंट होगा नीचे से। ठीक है सर, तो पाई आर स्क्वायर, जो सर्किल का भी एरिया हो गया नीचे वाला। ऊपर सर्किल नहीं है, ऊपर से तो वो ऐसा हॉलो है, अंदर से गहरा, लेकिन एक हेमिस्फेयर तो है,
एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये पूरा बेटा हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ये है अपना आंसर, ये अपना आंसर। ये क्या आ गया? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, उसने बड़ा सा बनाया और वो कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर से पेंट कर सकता है, वो एरिया आ जाएगा। नीचे भाई, नीचे वाली वहां पे भी तो शीट लगाई होगी, मेटल का अगर बनाया है तो नीचे भी तो शीट लगाई होगी, तो वो पूरा सर्किल है नीचे से, तो सर्किल का एरिया आ गया। अब ये भी तो एरिया है भाई, ये गोल जो उसने बनाया, गोल वाला सरफेस जो जिसको अपन हेमिस्फीयर बोलते हैं, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। खत्म, सॉल्व कर दो। ठीक है, यही तो करना है भाई। 2 पाई आर, पाई आर पाई आर पाई आर कॉमन, सबसे पाई आर कॉमन। ठीक है, पाई आर कॉमन, ब्रैकेट, यहां से 2h बचा, r बचा, यहां से r बचा और वहां से 2r बचा। ठीक है, तो 3r, 2h प्लस 3r और पाई आर तो है ही। पाई की जगह 22/7 लेना है बेटा, सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है बेटा? रेडियस है 30 सेंटीमीटर, तो 30 लेंगे, इंटू 2h, 2 इंटू 145, 3 इंटू आर, 3 इंटू रेडियस अपना 30 है। ठीक है, 3 इंटू आर इज 3 इंटू 30। सॉल्व करते हैं। 22/7, अभी 7 किसी को कट नहीं कर सकता है, इंटू 30 इंटू बेटा ये हो जाएगा 290 प्लस 90, 380 हो जाएगा, ये 380 हो जाएगा बेटा, दिस विल बी 380। 22/7 इंटू 30 इंटू 380। ठीक है, चलो जल्दी से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट मैं आगे इसको इरेज करके आगे का काम कर सकूं। ठीक है, डन। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब देखो, काटा पीटी शुरू, गौर से सुनना। 660 इंटू 380 अपॉन 7। ठीक है, 660 380, 660 380 मल्टीप्लाई करते हैं। 6 8 जा 48 की 8 4 कैरी, 6 3 जा 18, 19 20 21 22 2 2 8 250800 250800 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 की 8 4 कैरी, 6 3 जा 18 22 8 250800। ठीक है, 250800 अपॉन 7। ठीक है, चलो अब 7 3 जा 21 बचा 40, 7 5 जा 35 बचा 5 8, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 बचा 20, 7 2 जा 14 बचा 60, 7 8 जा 56 बचा 40, 0.75 जा 35, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया। अब मेरी बात सुनो, ये हो गया अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया मैं वो करा रहा हूं। एनसीईआरटी में थोड़ा सा आंसर मेरे हिसाब से गलत है, थोड़ा सा। एनसीईआरटी ने पता क्या करा? एनसीईआरटी ने ये करा कि उन्होंने नीचे वाला पोर्शन लिया ही नहीं, नीचे वाला पोर्शन उन्होंने लिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, नीचे वाला पोर्शन पेंट होगा ही नहीं, जबकि दे आर आस्किंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ
जो बर्ड बाथ है उसका टोटल सरफेस एरिया वो पूछ रहे हैं। तो भाई टोटल सरफेस में ध्यान से देखो, ये भी तो आएगा ना यार, नीचे वाला ये भी तो पेंट होगा, नीचे वाला सरफेस। इन्होंने ये लिया ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में बता दे रहा हूं, नहीं तो आप मैच करो आंसर और आपको अलग मिले तो आपको सर ने तो गलत करा दिया। नहीं, एनसीईआरटी में क्या करा उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ ये लिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर और ये लिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बस दो लिए उन्होंने, एंड दैट्स इट, उन्होंने आंसर दे दिया उसी के अकॉर्डिंग। तो उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उन्होंने देखो क्या करा, उन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी 2 पाई RH ले लिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R², बस खत्म। इसको सॉल्व कर देना तो आपका आंसर उन्हीं के अकॉर्डिंग आ जाएगा 33,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये उनका आंसर आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको जैसे करना हो वैसे करो, मेरे अकॉर्डिंग तो दिस इज 100% करेक्ट, बिकॉज इन्होंने टोटल सरफेस एरिया पूछा ना यार, बर्ड बाथ का तो नीचे भी तो पेंट होगा ना, नीचे भी तो पेंट होगा, ऐसा थोड़ी ना नीचे पेंट नहीं करेगा वहां से, तो फिर टोटल क्यों दिया, फिर आपने फिर टोटल क्यों लिख के दिया, है ना। तो इसको फिर आप मीटर स्क्वायर में भी कर सकते हो इफ यू वांट, तो 10,000 से डिवाइड कर देना, 3582 8.57 अपॉन 10,000 कर देना, तो इट विल बी 3.582857 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर हो गया, अगर इसको मीटर स्क्वायर में करोगे तो 3.3 मीटर स्क्वायर आएगा। ये क्यूब क्यों लगा दिया, स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्थ इज ऑल्सो डन, जल्दी से कॉपी कर लो, देख लो, सो दैट आपको जैसे समझ में आए वैसे एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं अगेन आई एम सेइंग कि मेरे अकॉर्डिंग पूरा लेना पड़ेगा। 35828.57 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, अब ये मत कहना कि सर जो बर्ड बाथ जिन 3 पैरों पर खड़ा है उनकी भी लो, फिर है ना, उनकी भी एरियाज लो, तो ये मत कहना भाई, क्योंकि उसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, अब भाई 4 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और इसको इरेज करते हैं। लेट अस मूव ऑन। बेटा डेसिमल वाले क्वेश्चंस हैं, तसल्ली से करना, आराम से। मुझे उम्मीद है आपको चारों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो फिर कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना, सो दैट उनकी भी मदद हो सके, उनको भी बेनिफिट मिल सके इन सारे वीडियोस से। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। आप तब तक के लिए हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी, आपको सिर्फ अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और जो चैप्टर की पढ़ाई करनी है वो सेलेक्ट करनी है। आपके सामने बढ़िया सी सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगी, और बढ़िया से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। टॉप करो भाई, टॉप करने के लिए तैयारी करो, बढ़िया इंप्रूव करो अपना एग्जाम रिजल्ट। जल्दी मिलेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।